नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। शरद पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पवार ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने अभी पद छोड़ने की वजह नहीं बताई। राकपा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सहयोगी है। झांसी में दिन दहाड़े बीजेपी नेता के घर में बड़ी चोरी हुई। गणेश रेजिडेंसी को निशाना बनाया गया। सेपरी बाजार थाना क्षेत्र की गणेश रेजिडेंसी के A60 निवासी गौरव तिवारी के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। रेजिडेंसी A60 में रहता हूं और आज हम लोग, मैं भाजपा से हूं, उपाध्यक्ष युवा मोर्चा से। तो आज हम लोग की बाइक रैली थी, तो आज हम लोग उधर गए थे 12 बजे करीब। तो घर पे कोई नहीं था। 12:30 बजे करीब घटना है, यहाँ पे चोर आए, उन्होंने चोरी करके सारा कुछ चोरी किया, सामान पूरा। उन्होंने पहले बाहर का मेन गेट तोड़ा, फिर ड्राइंग रूम का गेट तोड़ा, फिर उन्होंने बेडरूम का गेट तोड़ा, फिर वो लॉकर तोड़ा और जो भी ज्वेलरी वगैरह रहता है उसमें वो सब लेके चले गए। क्या कॉस्ट रही होगी? कॉस्ट सर क्या है, जीवन भर की इंसानी कमाई रहती है। डैडी लोगों ने क्या शादी भी तो इकट्ठा सब किया था लोगों ने, मम्मी डैडी ने, तो वही सब था। जी, पुलिस प्रशासन आए हैं, सब लोग देख रहे हैं, इधर पे निरीक्षण कर रहे हैं जी। बरेली में अलायंस बिल्डर्स के खिलाफ बरेली प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां प्रशासन ने 90 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। बिल्डर्स के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि प्रशासन ने 3 मुकदमे दर्ज किए। देखिए, थाना कैंट में 992/22 2/3 गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें गैंग लीडर अमनदीप और अमनदीप और इनके अन्य साथियों, जो 4 अन्य इनके साथी हैं, इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके प्रथम चरण में तकरीबन 35 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। इसके द्वितीय चरण में जो कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, उस संपत्ति की जो बाजार कीमत है वो लगभग 90 करोड़ रुपए है। आज मॉडल टाउन स्थित रेजिडेंसी गार्डन इस ऑफिस को कुर्क किया जा रहा है। इसकी मार्केट वैल्यू है जो तकरीबन 20 करोड़ है। आने वाले 2-3 दिनों में जो बाकी संपत्ति है उसको भी मुनादी के साथ कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे औरैया में पुलिस ने गांव के बाहर चल रही असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी करके असलाहा बनाते समय 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। वहीं मौके से अवैध असलाहा और असलाहा बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। कोतवाली क्षेत्रांतर्गत जो ये नगर निकाय चुनावों को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के दृष्टिगत जो भी निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं, उसके क्रम में निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। तो जो भी छोटी से छोटी सूचना मिलती है उस पर कार्रवाई की जाती है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये क्योंटरा गांव के बाहर एक भोले बाबा का मंदिर है, वहां बगल में एक शस्त्र फैक्ट्री चल रही है, जहां 2 सगे भाई कुछ समय से यहाँ पे शस्त्र बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिखलाए हुए तरीके से पुलिस ने दबिश दी और घेराबंदी करके जब इन लोगों को देखा, पकड़ा, पूछा, तो मौके से इनके पास 3 शस्त्र जो है पूर्णतः निर्मित थे, जिसमें एक अदद 315 बोर का। गोरखपुर में गैलेंट समूह के तमाम कंपनियों और ठिकानों पर बीते 26 अप्रैल को आयकर की छापेमारी की गई थी, जिसमें तरह तरह की खबरें प्रकाश में आई थी और गैलेंट उत्पाद के डायरेक्टर चंद्रप्रकाश अग्रवाल ने यहां छापेमारी के दौरान तकरीबन 6 करोड़ की नकदी पाई गई। इसको लेकर क्या कहना? नहीं, देखिए, इस छापे से राजनीति का कोई संबंध लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स विभाग को जहां ऐसा लगता है कि ग्रोथ ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा आ रहा है, उनके मन में यह भी विचार आता है कि संभवतः वहाँ चोरी भी हो रही होगी। तो वो एक साधारण प्रक्रिया है। मेरे अनुमान के अनुसार उसी प्रक्रिया के आधार पर उन्होंने छापेमारी की है। इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक एंगल देखना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। रायबरेली में नगर निकाय चुनाव को देखते हुए स्थानीय पुलिस और बीएसएफ की टीम ने फ्लैग मार्च किया, जहां डिप्टी एसपी वंदना सिंह की अगुवाई में किला बाजार से चलकर कहारू का अड्डा, जहानाबाद बस स्टॉप, हाथी पार्क होते हुए अन्य स्थानों पर पैदल मार्च किया गया। ये रायबरेली जनपद को बीएसएफ की एक कंपनी मिली हुई है, उसके साथ आज सर्कल नगर में पैदल मार्च का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ये पैदल मार्च पूरा किला बाजार क्षेत्र, जहानाबाद चौकी क्षेत्र और जो भी हमारे संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं, पोलिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर कराया जा रहा है। इस पैदल मार्च का उद्देश्य है कि लोगों में शांति सुरक्षा का एहसास कराना और दूसरा जो भी अराजक तत्व हैं उनके लिए सख्त संदेश भी है।
बाराबंकी में केंद्रीय सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय संजीव चोपड़ा बाराबंकी पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले जिले की नवीन मंडी में गेहूं की खरीद का हाल जाना, साथ ही किसानों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने किसानों से गेहूं की खरीद में मिल रहे दाम और प्रक्रिया में आ रही समस्याओं के बारे में भी जाना। तो गेहूं की प्रोक्योरमेंट के विषय में हमने यहाँ पे आज दौरा किया। मेरे सहकर्मी भी हैं यहाँ से भारत सरकार और राज्य सरकार के। तो हमने देखा है कि सुचारू रूप से प्रोक्योरमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इस साल कम है क्योंकि मार्केट रेट जो मेरे को बताया गया कि 2200 से 2300 तक है। तो उसके चलते काफ़ी किसान अपने खेत में ही या पास की मंडी में वो दे रहे हैं और सरकार की प्रोक्योरमेंट इसलिए कम है। गेहूं को लेकर केंद्रीय सचिव आए थे गेहूं, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो गेहूं खरीद सेंटर पर नहीं हो रही है, ये कहीं ना कहीं मार्केट रेट में डिफरेंस है। मार्केट में 2200, 2250 ऐसे चल रहा है, किसानों से लिया जा रहा है। सरकार का समर्थन मूल्य 2125 रुपया है और पिछले साल से लेकर अभी तक गेहूं का मूल्य 3200 रुपये तक मार्केट में पहुंच गया था, 3000-3200 ऐसे। और उसके बाद अब की बार वही चल रहा। तो हमारा मतलब सरकार से कहना है कि 3200 रुपये 3000 रुपये तक प्रति क्विंटल किया जाए, जिससे किसानों को लाभ हो सके। सूडान देश में जारी हिंसा के बीच मोदी सरकार भारतीयों को निकालने के हर संभव भारतीय लोगों की मदद कर रही है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन कावेरी। जहां ऑपरेशन कावेरी के तहत जिले में उसका क्षेत्र के महेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। 15 सर वहाँ पे इतनी दिक्कत थी कि मोदी सरकार के वो था कि हम लोग के सर वहाँ सूडान से निकाला गया। आते थे 15-20 बंदूक दिखा के गोली फायर मारते थे ऊपर कि उससे डर से जो भी पैसा है, जो भी डॉलर है मुझे दो, मोबाइल दो, कपड़े लत्ते दो, ये सब चीज़ें सारे कुछ छोड़ लिया हम लोग के। खाली हम लोग एक एक सेट का बड़ा लेके अपने भारत पहुँचे हैं। वही मोदी जी के कृपया है कि हम लोग यहाँ पहुँचे हैं सर। बढ़ते आगे, कासगंज में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराली जन महिला का मानसिक उत्पीड़न करते थे। 2012 में महिला रेखा की शादी सोरो कोतवाली के गंगागढ़ में हुई थी, हिंदू रीति रिवाज के साथ। हुआ क्या है, 2012 में हमने शादी करी थी। इसके बाद लड़ाई झगड़ा होता रहता था, कई बार समझौता किया, नहीं माने। अब हमारे लिए सके लोगों ने हमें मार के डाल दी। उसके बाद हमारे लिए खबर भी नहीं थी। संत कबीर नगर से लूट की घटना को अंजाम देने वाले लूटपाट गिरोह के 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त टीम के द्वारा अंतर जनपदीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए। देखिए, जनपद संत कबीर नगर में विगत 3-4 महीने में चोरी की घटनाएं घटित हुई थी। अभी जो रिसेंट में दिनांक 23/4/2023 को जो हमारी एक घटना घटित हुई थाना कोतवाली अंतर्गत, उसमें बताया गया कि लगभग 15 लाख रुपए की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए कैश चोरी करके गया। इसके बाद हमारी जो कोतवाली खलीलाबाद की टीम है, साथ में एसओजी और सर्विलांस की टीम, इस जितनी भी घटनाएं घटित हैं उस पर फिर पूरी टीम लगी। इसमें सर्विलांस के माध्यम से और मैनुअल जो मुखबरी है उसके माध्यम से जब इस पूरी घटना को वर्कआउट किया गया। बागपत में गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। ससुराल में आए एक युवक को दर्जनों दबंगों ने बेरहमी से पिटाई कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पीड़ितों ने अब आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। लखनऊ में सीएम आवास के पास आत्मदाह के प्रयास का मामला सामने आया, जहां इलाज के दौरान सिविल अस्पताल में युवक की मौत हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरा है। बाराबंकी में 2 कारों के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। आपको बता दें कि राहगीरों की सूचना से मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। महाराजगंज में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं और काले बादल के साथ तेज बारिश शुरू हुई। बारिश से मौसम सुहाना हुआ। आपको बता दें कि गर्मी से लोगों को निजात मिली।
मेरठ में हफ्ते भर से अपहृत नाबालिग युवती को बरामद नहीं कर पाई है पुलिस, जहां पुलिस ने हिंदू नाबालिग युवती का 2 मुस्लिम युवकों पर अपहरण का आरोप लगाया। वहीं कुछ समय पहले भी परिवार से नाराज होकर नाबालिग चली गई थी। आपको बता दें कि अपहृत नाबालिग युवती की बरामदगी के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई है। बागपत में बिजली की ताबड़तोड़ तड़तड़ाहट के साथ तेज बारिश हुई। लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार कई दिन तक ये मूसलाधार बारिश होने के आसार जताए गए हैं। निकाय चुनाव के चलते प्रत्याशियों की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जालौन में नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा गठित एफएसटी टीमों द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां फिर से एफएसटी टीम जिसे सर्वेश कुमार लीड करते हैं। ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी गोल चक्कर पर ट्रक पलटने से ट्रक हेल्पर की दर्दनाक मौत हो गई। शटरिंग के सामान से ट्रक भरा हुआ था। तेज गति होने के चलते दुर्घटना की वजह बताई जा रही है। यूपी के 61 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 23 जिलों में ऑरेंज तो 38 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। चेतावनी दी है कि बिजली की गरज और चमक के साथ ओले भी गिर सकते हैं। 3 मई तक प्रदेश में मौसम ऐसा ही रहेगा। वाराणसी के दशवास मेघ थाना क्षेत्र मदनपुरा में सोमवार देर रात साड़ी के कारखाने में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। लपटे कमरे के बाहर तक आने लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीएससी की परीक्षा में सचल दल ने चेकिंग के दौरान 2 सॉल्वर को पकड़ा। दोनों के खिलाफ थाना हरिपर्वत में एफआईआर दर्ज कराई गई। दोनों सॉल्वर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते पकड़े गए। झांसी में शिवपुरी हाईवे पर सोमवार देर रात भीषण हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। दोनों ससुराल में कार्ड देकर बाइक से घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक खड़े ट्रक से जा टकराई। पुलिस ने दोनों के शव झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। यूपी में कोरोना के बीते 24 घंटे में 329 नए मरीज सामने आए। इस दौरान 3 संक्रमितों के मौत की खबर मिल रही है। 701 मरीज रिकवर हुए हैं। फिलहाल देश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2378 हो गई है संख्या। अभी भी सबसे ज्यादा संक्रमित लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में है। सिद्धार्थ नगर एएसपी सिद्धार्थ द्वारा पुलिस लाइंस में साप्ताहिक परेड की सलामी ली गई। उन्होंने पुलिस लाइंस परिसर का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिसकर्मियों को विभिन्न प्रकार के शस्त्रों और दंगा नियंत्रण उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। गैलेंट ग्रुप पर पड़े छापे के बाद अब यूपी के आला अधिकारी इनकम टैक्स विभाग के रडार पर हैं। 5 दिन तक चले छापे के दौरान इनकम टैक्स को कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें से ये पता चला है कि यूपी के कई बड़े अधिकारियों का पैसा ग्रुप के साथ लगा हुआ है। महाराजगंज में जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीठासीन अधिकारी सहित पोलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार यानी कल नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर खलीलाबाद में आ रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के सदर विधायक अंकुर तिवारी ने कार्यक्रम स्थल एवं पार्किंग की व्यवस्था के लिए विभिन्न स्थानों का चयन किया। हिमाचल के जिला ऊना के आंबा उपमंडल के तहत घेवट बेहर में बुलेट मोटरसाइकिल सवार बस की चपेट में आ गया। हादसे में बुलेट चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त सुखवीर बंसल पुत्र स्वर्गीय बलवीर सिंह निवासी बेहराज डॉक्टर भटेट के रूप में की गई। हरियाणा के पलवल में एसटीएफ की टीम ने नेशनल हाईवे 19 पर मुंडा कटी थाना के निकट एक कैंटर से 418 किलोग्राम गांजा
बरामद किया। ड्राइवर ने कैंटर में प्लाई बोर्ड को काट कर उसके पीछे 28 प्लास्टिक के कट्टों में से नशीले पदार्थ को छिपाया था। पकड़ी गई गांजा की कीमत बाजार में करीब 41 लाख रुपए आंकी जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों में कोरोना की रफ्तार कुछ धीमी हुई है। प्रदेश में सोमवार को 4,211 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 219 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। पॉजिटिविटी दर में भी कुछ कमी देखी जा रही है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 5.20% दर्ज की गई। एक के बाद एक सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का सीकर में रात को प्रभावी असर देखने को मिला। जिले के कई इलाकों में 1 घंटे तक बारिश हुई। सीकर शहर में हुई बारिश के चलते बजाज रोड, स्टेशन रोड, नवलागढ़ सहित कई इलाकों में बरसाती पानी जमा हो गया, जिसकी देर रात तक निकासी नहीं हो पाई। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में मिला एक युवक का शव। जहां नहर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मंडौली निवासी के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मैनपुरी से बड़ी खबर मिल रही है। स्कूल बस ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार एक की घटनास्थल पर ही मौत, 2 घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत हो गई। घायलों को सैफई रेफर किया गया है। नशे की हालत में बस चालक को बताया जा रहा है, जिसके चलते ये हादसा हुआ। मैनपुरी सदर कोतवाली इलाके की ये घटना बताई जा रही है। स्कूल बस ने बाइक को टक्कर मारी, जिसके चलते बाइक सवार की मौत हो गई और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, तो जिन्हें सैफई मेडिकल में भर्ती कराया गया है, रेफर किया गया है। इलाज जारी है। जो बस का ड्राइवर है उसे नशे में बताया जा रहा है, जिसके चलते ये हादसा हुआ। तो नशे की हालत में ये बस चालक, बस ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, जिसके चलते इसने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार एक शख्स की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। मैनपुरी से बड़ी खबर। इलाज के दौरान बाइक सवार की मौत। जो 2 शख्स इस हादसे में घायल हुए हैं, उन्हें सैफई के लिए रेफर किया गया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ऋषिकेश से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से हाथापाई हुई है, धक्का मुक्की। शिवाजी नगर निवासी सुरेंद्र सिंह नेगी और मंत्री आपस में भिड़े हैं। तो क्षेत्रीय विधायक भी हैं प्रेमचंद अग्रवाल। मंत्री आवास के पास स्थानीय निवासी से झड़प, हाथापाई। मंत्री जी ने भी खूब चलाए हाथ पैर। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं के न्यूज में। मंत्री जी जो स्थानीय निवासी है, एक तीखी झड़प देखने को यहां पर मिल रही है। जो ये स्थानीय युवक है, इसकी जो पहचान की गई है, ये संदिग्ध सुरेंद्र नेगी के नाम से पहचान इसकी की गई है। और ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हाथापाई, मारपीट होती नजर आ रही है। जो मंत्री जी हैं वो भी मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वजह क्या रही इस पूरे हंगामे की, इस पूरे मारपीट की और धक्का मुक्की और झड़प की, ये फिलहाल साफ होता नजर नहीं आ रहा है। तो प्रेमचंद्र अग्रवाल से हाथापाई, उत्तराखंड के मंत्री हैं, विधायक भी हैं,
तो विधायक भी रहे हैं और ये स्थानीय जो शख्स है सुरेंद्र नेगी के नाम से इसकी पहचान की गई है। किस बात को लेकर ये धक्का मुक्की और झड़प है ये फिलहाल साफ होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि एक गुस्सा है, एक नाराजगी है इस स्थानीय शख्स को जिसने हाथापाई और धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। फिर मंत्री जी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी जमकर हाथ साफ किए। तो लोगों का जमावड़ा इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आप देख पा रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा हुआ है और इस स्थानीय शख्स के साथ हाथापाई होती नजर आई। मंत्री जी ने भी हाथ साफ किए। धक्का मुक्की के बाद ये पूरा जो माहौल है वो मारपीट में तब्दील होता नजर आ रहा है। इस स्थानीय शख्स के और मंत्री जी के बीच ये मारपीट हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ में। लेकिन ये नाराजगी इस शख्स की किस बात को लेकर है, दरअसल ये पुलिसकर्मी भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हो जाता है, यहाँ से गुजर रहा होता है और जब ये नज़ारा दिखता है तो वर्दीधारी भी हाथ साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो स्थानीय शख्स है जिसकी पहचान सुरेंद्र नेगी के रूप में हुई है। पहले मंत्री जी खुद निपटते हैं, इसके बाद जो आप पुलिसकर्मी देख पा रहे हैं वो भी मारपीट करने लगते हैं। तो इस बीच क्योंकि ये मेन रोड का मामला नज़र आ रहा है, जो राहगीर हैं आने जाने वाले वो भी रुक कर इस पूरे हंगामे को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बीच सड़क में ये पूरा घटनाक्रम स्थानीय शख्स ने मंत्री जी के साथ मारपीट, धक्का मुक्की, हाथापाई तक पहुंच गया। मंत्री जी ने भी हाथापाई की और यहां से गुजर रहे एक पुलिसकर्मी ने भी रुककर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तो सवाल यही है कि आखिर मंत्री जी से ऐसी क्या नाराजगी रही इस शख्स की जिसके चलते इसने अपना गुस्सा इस तरीके से निकाला, धक्का मुक्की और हाथापाई पर आमादा हो गया। और इस बीच फिर मंत्री जी को भी गुस्सा आ गया। तो मंत्री जी ने भी जमकर हाथ साफ किए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आने जाने वाले जो राहगीर हैं उनका जमावड़ा भी लग गया इस पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए। गाड़ी का डोर खोलते हैं, ड्राइविंग सीट से उतरते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बसंत कश्यप जुड़े हुए हैं। बसंत, इस पूरे घटनाक्रम में जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, आखिर ये स्थानीय शख्स कौन है, किस वजह से इसने इस तरीके की हरकत की, मंत्री जी के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई पर उतर आया? देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर पहले की ये घटना है। वित्त मंत्री उत्तराखंड के प्रेमचंद अग्रवाल अपने काफिले के साथ निकल रहे थे और वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई थी। और वहीं पर एक शख्स जो कि सुरेंद्र सिंह नेगी शिवाजी नगर ऋषिकेश का रहने वाला है, उसके साथ उन्होंने हाथापाई हुई है, उसने हाथापाई किया। ऐसा मंत्री जी का कहना है कि उसने गाली की है। सुरेंद्र सिंह वो नेगी जो है उसने मंत्री जी को गाली दी है। कार में बैठे मंत्री जी का कहना है कि शीशा खुला हुआ था, वो बराबर गाली दे रहा था, तो मेरे सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका। रोकने के बावजूद भी उसने गालियां दी। तब मंत्री जी उतर करके उसके साथ बातचीत करने लगे। इस दौरान वहां पर हाथापाई हुई और मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे साथ जो हाथापाई है उसकी मैं अभी FIR दर्ज कराऊंगा और उस पर मुकदमा कायम होगा। जिस तरह से सुरक्षा कर्मी के बीच भी वहां पर जो शख्स है वो हाथापाई कर लेता है, तो एक बड़ी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के भी चूक कही जा सकती है। लेकिन मंत्री जी का कहना है कि यहाँ पर जो शख्स है वो लगातार इस तरह की टिप्पणियां फेसबुक के माध्यम से करता रहता है, क्योंकि अंकिता मर्डर केस में वो शख्स सुरेंद्र सिंह नेगी काफी मुखर रहा है। तो ये बात जाहिर है कि सुरेंद्र सिंह नेगी और प्रेमचंद अग्रवाल जो वित्त मंत्री के
बीच पिछले लंबे समय से इस तरह की बातें चलती आ रही हैं और आज देखने को मिली। जी बिल्कुल देखा जाए बसंत यहाँ पर, क्योंकि कोई भी शख्स ऐसे ही आकर किसी को गाली नहीं दे सकता है, ऐसे ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और फिर ये एक बड़ी बात हो जाती है कि मंत्री जी को आपने गाली दी और हाथापाई तक की नौबत आ पहुंची। तो देखा जाए इस शख्स का, जिसकी पहचान सुरेंद्र नेगी के रूप में हुई है, क्या इसका बैकग्राउंड आपराधिक है जिसकी वजह से ऐसी कुछ मंशा के साथ इसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया? देखिए, मैं बता दूं, जिस तरह से ये सुरेंद्र सिंह नेगी वो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जा रहा है। जिस तरह से अंकिता मर्डर केस के बाद वो लगातार वित्त मंत्री और उत्तराखंड सरकार के ऊपर सवाल उठाता रहा है, तो उस तरह से माना जा रहा है कि ये एक समाज सेवी के रूप में अपने आप को प्रमोट कर रहा था। और आज जिस तरह से ये मामला हुआ है, उससे जाहिर है कि एक अपने आप को एक उस तरह की छवि बनाना कि राजनीतिक रूप में उसको पहचान मिल सके, ये भी एक मान सकते हैं कि उसका जो मानना है कि मैं अगर इस तरह से करूंगा लेकिन तो सामाजिक यहाँ पर देखा जाए तो जो पहचान का एक नायाब तरीका निकलकर सामने आ रहा है। आप समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यों को उठाना एक समाज सेवी की जिम्मेदारी बन जाती है। यहाँ पर जिस तरीके से माना कि अंकिता हत्याकांड को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है, समाज सेवी संगठनों ने भी इस बात का जिक्र बार बार किया है और इस पूरे मामले में इंसाफ मिले या न्याय मिले इसका जिक्र बार बार होता रहा है। लेकिन नाराजगी दिखाने का ये कौन सा तरीका था और क्या कार्रवाई होती नजर आ रही है इस शख्स के खिलाफ? देखिए, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से अभी हमने बात की है, उन्होंने जानकारी दी है कि मेरे ऊपर इस तरह का हमला हुआ है, इसकी मैं एफआईआर दर्ज कराने जा रहा हूं और इसके ऊपर मुकदमा कायम होगा। उसके तहत जो भी धाराएं उसके ऊपर लगाई जाएंगी, उसके तहत उस पर धाराएं लगा करके उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। फिलहाल वित्त मंत्री ने कहा है कि वो यहाँ पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और मुकदमा दर्ज करा करके आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो मामला है ये वित्त मंत्री और सुरेंद्र सिंह नेगी के बीच हाथापाई का मामला, और ये मामला अब काफी तूल पकड़ता जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वित्त मंत्री के साथ इस तरीके की अभद्रता तो मामला अपने आप ही बड़ा हो जाता है क्योंकि मंत्री से जुड़ जाता है। बसंत, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जो स्थानीय लोग थे इस घटनाक्रम के दौरान, जो इस पूरे दृश्य, इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे, इस हाथापाई को देख रहे थे, क्योंकि मंत्री जी भी बराबर हाथापाई करते हुए नजर आए, मारपीट करते हुए नजर आए, क्या अब इस शख्स की गिरफ्तारी हो गई है, पूछताछ की जा रही है? मंत्री जी के साथ ये मंत्री जी के ये मंत्री जी बिल्कुल सुरक्षा गार्ड है, इनसे भी जानकारी ले रहे थे, क्योंकि असलियत में जो बात हुई है वो क्या हुई है ये बिल्कुल सुरक्षा कर्मी है, इनसे जान लेते, क्योंकि ये बताते कि इनकी जेब भी फटी है, हाथापाई में इनकी जेब भी फटी है, तो इन्हीं से जान लेते कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वित्त मंत्री के ऊपर जो गाली गलौज हुई या फिर हाथापाई हो, किस कारण से, क्या नाम है, किस कारण से मंत्री जी के साथ हाथापाई? आप सुरक्षा कर्मी उनके साथ तैनात हैं, मंत्री जी बताएंगे जैसे भी है, तो उन्होंने स्पीच दी है वो उसी पे। तो आप वहां पर से आप क्या हुआ बताएंगे? आप वही बताएंगे जो भी बताएंगे। तो आपको जानकारी नहीं है? आपने भी कह दो, सुरक्षा गार्ड होने के नाते आपने बराबर बचाव करने का काम किया था वहां पर, लेकिन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है बसंत, देखा जाए इस पूरे मामले में वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, ये शख्स क्या गाली गलौज कर रहा था, इस वजह से ये मारपीट होने लगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से वहां पर जो हाथापाई देखने को मिली है, उससे जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि वहां पर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा हुआ है जो मारपीट तक वहां पर नौबत आई है, क्योंकि उत्तराखंड के वित्त मंत्री उत्तराखंड की सरकार में एक अहम ओहदा रखते हैं और पूरा जो वित्त मंत्रालय उनके अधीन चलता है, तो कहा जा सकता है कि बसंत, एक आपके पीछे एक हलचल देखने को मिल रही है, क्या मंत्री जी की मौजूदगी अभी घटनास्थल पर है, वहां पर है या वहां से निकल चुके हैं? देखिए, मैं बता दूं, मैं परमार्थ आश्रम में मौजूद हूं। यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम हिंदी साहित्य को लेकर हो रहा है, जहां पर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व शिक्षा मंत्री केंद्रीय और हरिद्वार सांसद यहाँ पर मौजूद है। उसी कार्यक्रम में वित्त मंत्री भी पहुंच रहे थे और रास्ते में इस तरह की जो घटना हुई, अभी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल परमार्थ आश्रम में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमने उनका वक्तव्य भी जाना है, तो उन्होंने यही कहा है कि मेरे ऊपर इस तरह का हमला हुआ और वो जो व्यक्ति सुरेंद्र सिंह नेगी है वो इस तरह की करतूतें लगातार करता रहता है, मेरे ऊपर जो लिख करके फेसबुक पर हमला करता है या फिर बेजुबानी जो हमले वो करता रहता है, लेकिन आज हाथापाई तक नौबत आई है। तो उनका कहना है कि इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर मैं एफआईआर दर्ज कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा।
ताकि इस तरह की जो हरकत है, इस तरह का कृत्य दोबारा कोई व्यक्ति ऐसे उत्तराखंड की सरकार के जो मुख्यमंत्री उन पर ना कर सके, क्योंकि इस तरह की अराजकता होने से एक माहौल जरूर खराब होता है। बिल्कुल बिल्कुल बसंत, माहौल खराब होता है। और अब जिस कार्यक्रम में मंत्री जी को पहुंचना था पहुंच भी चुके हैं। क्या इस शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ की जा रही है, आखिर क्या इसकी मंशा रही, कुछ पता चल पा रहा है इस बारे में? देखिए, अभी पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके कोतवाली ऋषिकेश में लेकर के गए हैं। आरोपी जो है सुरेंद्र सिंह, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उसको कोतवाली ऋषिकेश में ले जाया गया और वहां पर उसके साथ जो पूछताछ की जाएगी, पूछताछ में जो जानकारी हासिल होगी उसके बाद ही ये जो कार्यवाही होगी वो आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद होगी। फिलहाल पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद तो वहां से उसे थाने ले गई और थाने में पूछताछ की जाएगी। हालांकि वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि इस तरह का जो कृत्य है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो कृत्य होते हैं उससे उत्तराखंड की छवि भी खराब होती है। और देखिए, उत्तराखंड में एक अहम ओहदा रखते हैं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। इस तरह का जो कृत्य, हाथापाई का जो कृत्य, ये अमूमन होता नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बहुत रहती है, सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं। उसके बावजूद भी इस तरह की जो घटनाएं होती है तो एक रेयर घटना मानी जाती है। इससे देखिए, हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो और भी हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भी थे, हम उनसे भी जान लेते, लेकिन अभी यहाँ से चले गए हैं। हम जी बिल्कुल बसंत, आप कोशिश करिएगा कि ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिस कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर वित्त मंत्री पहुंच रहे थे और रास्ते में इस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का शिकार हुए एक स्थानीय शख्स ने, जो समाज सेवी संगठन से जुड़ा हुआ है, जो सामाजिक मुद्दों को उठाता है, उसने अपनी नाराजगी इस तरीके से जाहिर की। जो मूक दर्शक थे, लोग जो इस घटनाक्रम को देख रहे थे, उनकी प्रतिक्रियाएं, जिस कार्यक्रम में इस वक्त आप मौजूद हैं, आप मंत्री जी से भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सुरक्षा गार्ड से आपने बातचीत करने की कोशिश की तो कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन ये घटनाक्रम कई सवाल भी खड़े करता है और साथ ही अब प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ होती है इस शख्स के खिलाफ, ये भी देखना होगा। देखिए, मैं बता दूं आपको, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी है, जो लगातार हमारे चैनल की डिबेट में रहते हैं, चाहे फिर किसी तरह की भी डिबेट हो, वो यहाँ पर रहते हैं और अपनी बातों को साझा करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी भी, इनसे जानते हैं, क्योंकि जब ये घटना होती है तो ये माहौल पूरा खराब होता है। जब ये पूरा माहौल खराब होता है तो सिस्टम भी खराब होता है। इसलिए इनसे जानते हैं कि इस तरह की घटना होना कितना नुकसानदायक है, अगर हम देखें उत्तराखंड की छवि को लेकर। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल के साथ इस तरह का हाथापाई हुए, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो बड़े लंबे समय से पत्रकार? निश्चित तौर पर देखिए, चाहे हाथापाई किसी शख्स की तरफ से हुई हो या मंत्री के स्टाफ की तरफ से हुई हो, दोनों ही चीजें बिल्कुल गलत है। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। माना किसी एक पक्ष ने गलती की है तो उसकी रिपोर्ट कराई जा सकती थी, वो उसके ऊपर पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जाए सकता। मंत्री का मामला था, पुलिस भी एक्शन में आएगी, पुलिस उसको हल्के से नहीं लेगी। और अभी भी मुझे लगता है जिस तरह मंत्री जी ने ये बोला है कि वो रिपोर्ट कराएंगे और इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनके घर भी रिपोर्ट लिखाएंगे, क्योंकि उनकी भी वर्दी फटी हुई है, तो निश्चित तौर पर यह मामला तूल पकड़ेगा। क्योंकि यहाँ दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का मामला है, एक पार्टी भाजपा है और एक दूसरी है, तो दोनों ही अपने अपने खेमेबंदी करेंगे और ये मामला निश्चित तौर पर तूल पकड़ेगा। तो हम क्या माने कि भाजपा ही भाजपा है या फिर भाजपा के अलग विपक्ष भाजपा है? नहीं, भाजपा को भी अब विपक्ष मिल रहा है, अलग ही रहा है। तो अब आगे की कार्रवाई किस तरह की हो सकती है? जिस तरह से हमला हुआ है मंत्री जी के ऊपर, किस तरह की कार्रवाई? आपने बातचीत की मंत्री जी से, तो क्या लगा आपको, क्या कहना है मंत्री जी का? मंत्री जी का तो ये कहना है कि उसने पत्थर उठाया था, फिर उनके सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश करी और जिसके बाद उसने आक्रमण किया पत्थर से, और उसके बाद वो हाथापाई हुई है, जिसमें मंत्री जी के कपड़े भी फटे हैं, मंत्री जी के जेब का सामान भी गायब हुआ है, उनके गनर के भी कपड़े फटे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर गनर क्योंकि पुलिस की वर्दी में था और वो रिपोर्ट लिखाएगा तो ये गंभीर मामला है, ये मामला आसानी से सुलझने वाला नहीं है। देखिए, बिल्कुल देखिए, गंभीर मामला इसलिए क्योंकि उत्तराखंड के वित्त मंत्री है और उत्तराखंड में एक अहम ओहदे के पोस्ट पर बैठे हैं और इस तरह का जो कृत्य होता है, उत्तराखंड वित्त मंत्री के ऊपर हमला होता है या फिर हाथापाई होती है, तो एक ये मामला बड़ा तूल पकड़ सकता है। जी बिल्कुल बसंत, इस बीच वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से आप बातचीत करने की कोशिश करिएगा, अगर बातचीत हो जाती है, क्योंकि उनकी भी प्रतिक्रिया इस मसले पर बेहद अहम हो जाती है। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो और एक शख्स इस तरीके से गाली गलौज करता है और मारपीट पर आमादा हो जाता है, सवाल ये भी उठता है कि मंत्री जी को खुद उतरना पड़ जाता है, जबकि सुरक्षा गार्ड वहां पर
होते हैं मंत्री जी के, तो 4-4 सुरक्षा गार्ड, मौके पर कितने सुरक्षा गार्ड थे बसंत, क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मंत्री के गनर और मंत्री के ड्राइवर और सुरक्षा गार्ड तमाम जो कार में मौजूद थे, और उस कार में मंत्री जी बैठे थे। मंत्री जी को प्रोग्राम में आना था, वो परमार्थ आश्रम में हिंदी साहित्य अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम चल रहा था, जहाँ पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी यहाँ पर मौजूद थे। और अगर हम चाहें तो इस परिसर में जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर मंत्री जी मौजूद होंगे। अगर उनसे बात होती है तो हम जरूर मंत्री से बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है वो जानकारी मंत्री जी के पास तो पुख्ता तौर पर रहेगी, क्योंकि मंत्री जी स्वयं उस घटना में मौजूद थे। मंत्री के साथ हाथापाई हुई है या फिर गाली गलौज हुई है, वो पूरी जो दृश्य मंत्री जी ने अपनी आंखों से देखा, तो मंत्री जी से जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। हम परमार्थ आश्रम के उस तक जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर मंत्री जी मौजूद है। यदि हम बात होती है तो दर्शकों तक वो बातें जरूर पहुंचाएंगे कि मंत्री। बिल्कुल बसंत, मंत्री जी को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। हम उस परिसर के अंदर जा रहे हैं, हालांकि नेटवर्क वहां पर जनता के बीच तक पहुंचाया जाए और जनता के बीच पहुंचा करके चलिए बसंत, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। एक बार आप फिर से बात करने की कोशिश करिए। बिल्कुल बिल्कुल बसंत, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप मंत्री जी से बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मंत्री जी अभी मेरे ख्याल से अंदर बैठे हैं और मंत्री जी मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि मंत्री जी से बात हो जाए, ताकि मंत्री जी पूरी घटना को दर्शकों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल बसंत, ये सवाल बेहद अहम हो जाता है जब वित्त मंत्री नहीं सुरक्षित हैं, तो ऐसे क्या माहौल होगा समाज का? इस तरीके से हाथापाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुछ ही मिनट बाद मंत्री जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि अभी अंदर है, तो अंदर से हमने सूचना दी है कि मंत्री जी आप अपनी बात को रखें मीडिया के सामने, ताकि दर्शकों तक हकीकत पहुंचे और दर्शक ये जान पाए कि आखिर में मंत्री जी के साथ ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर देखने। बिल्कुल बसंत, बिल्कुल आपसे संपर्क बना रहेगा। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, एक बार दर्शकों को बता दें कि वित्त मंत्री के साथ इस तरीके से हाथापाई करने की कोशिश की गई है। जो स्थानीय शख्स है जिसकी पहचान सुरेंद्र नेगी के रूप में हुई, समाज सेवी संगठन से जुड़ा हुआ ये शख्स बताया जा रहा है, जो सामाजिक मुद्दों को बखूबी निभाता है, लेकिन उठाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नाराजगी थी कि इस तरीके से बीच सड़क में ये मंत्री जी के साथ अभद्रता, गाली गलौज और फिर इसके बाद नौबत यहां तक पहुंच जाती है, हाथापाई तक शुरू हो जाती है। बसंत, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, क्या मंत्री जी से आपकी बातचीत हो पा रही है? पूछने की कोशिश करिए। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वित्त मंत्री, देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वित्त मंत्री से हम बातचीत कर पाए, ताकि जो मामला अभी हाथापाई का देखने को मिला है वो हकीकत से रूबरू हो सके। क्योंकि अभी जो वीडियो है उसमें एक पक्ष दिखाया जा रहा है मंत्री जी के साथ जो हमला हुआ, लेकिन पूरी घटना मंत्री जी स्वयं बताएंगे। जिस तरह से जो पूरा मामला हुआ है वो पूरा मामला हमारे सामने होगा। अभी कुछ ही देर का समय है, मैं चाहूंगा कि जब तक मंत्री जी आए तब तक हम लोग मंत्री जी का वेट करें, क्योंकि मंत्री जी वो शख्स है जिनके साथ वो हमला हुआ, जिनके बिल्कुल बखूबी ये जो देखा जाए ये पूरा घटनाक्रम रहा, इसका एक पक्ष तो बखूबी नजर आ रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। अगर मंत्री जी इस बात को साफ करते हैं कि आखिर क्या वजह रही, क्योंकि ये वजह स्पष्ट होनी चाहिए दर्शकों तक। इस खबर को जिस तरीके से पहुंचा रहा है के न्यूज, मंत्री जी के साथ वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, जिनके साथ ये अभद्रता स्थानीय शख्स ने की। सुरेंद्र नेगी के नाम से पहचान हुई है, सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी थी, ड्राइवर था। मंत्री जी इस गाड़ी से एक
हिंदी साहित्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन था, उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे और बीच में ये पूरा घटनाक्रम हो जाता है। तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि अगर वित्त मंत्री के ऊपर इस तरीके से हाथापाई और हमला और गाली गलौज होती है तो समाज में रहने वाला व्यक्ति जो है वो कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा, क्योंकि जब वित्त मंत्री सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सुरक्षा पर सवाल उठ जाता है। बसंत, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, क्या मंत्री जी से बातचीत होना पॉसिबल है? नजर आ रहा है आप 2 मिनट का समय ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हाँ, कुछ ही देर बाद देखिए, कुछ ही देर बाद कितना और वक्त लगेगा आप एक बार स्पष्ट कर लीजिए। देखिए 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है कि मुख्यमंत्री वित्त मंत्री हमारे साथ। चलिए बसंत, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे, क्योंकि ये एक पक्ष तो सामने आ गया है, दूसरा पक्ष सामने आना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जाहिर सी बात है सवाल बड़ा हो जाता है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी एक हिंदी साहित्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे थे और बीच रास्ते में ये पूरा हंगामा हो जाता है। आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, मंत्री जी और ये स्थानीय शख्स के बीच किस तरीके से हाथापाई, जो सुरक्षा गार्ड हैं वो भी उतर कर आ जाते हैं, बीच बचाव करते हैं, लेकिन बावजूद इसके मंत्री जी लगातार मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से येलो कलर की शर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं और मंत्री जी इस स्थानीय शख्स को, हालांकि इसकी पहचान भी हुई है सुरेंद्र नेगी के नाम से। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता बसंत का। बसंत, आपके पास आएंगे, क्या मंत्री जी से संपर्क हो पाया? उनकी कोई प्रतिक्रिया निकलकर इस मामले में सामने आ पाई है? देखिए बिल्कुल कुछ ही देर में मंत्री जी भोजन करके बाहर निकलने वाले हैं। परमार्थ आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री, हरिद्वार सांसद और वित्त मंत्री उत्तराखंड सरकार प्रेमचंद अग्रवाल, तीनों ही एक टेबल पे अभी भोजन कर रहे हैं। भोजन काल के बाद जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो हम मंत्री से जानना चाहेंगे कि किस तरह की जो घटना हुई है। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हैं, क्योंकि मंत्री जी के ठीक पीछे खड़े थे, तो अभी यहाँ पर तो उनसे भी जान लेते हैं कि कितना समय अभी मंत्री जी बाहर आने हैं, भोजन कर रहे हैं, कितना समय और लग सकता है? 5-7 मिनट लगने चाहिए। अब निश्चित तौर पर किसी कार्यक्रम में आए तो भोजन तो है, उसका कोई भी मेहमान आएगा भोजन करना उसका। देखिए जिस तरह की जो घटना हुई है कितने निंदनीय मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से जो घटना हुई है और वित्त मंत्री के ऊपर ये घटना, ये हमला, ये कितना घातक सिद्ध हो सकता है आने वाले समय में? ये अच्छी बात नहीं है। देखिए एक मंत्री के साथ इस तरह की घटना होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मंत्री पूरे प्रदेश के लिए नीति बनाते हैं और उन लोगों पर अगर इस तरह की घटना हो तो ये निंदनीय है और निश्चित तौर पर सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। नहीं, विपक्ष हमेशा हमला करता रहता है, चाहे कि अंकिता मर्डर को इसको लेकर या विधानसभा भर्ती को लेकर के मंत्री के ऊपर इस तरह के जो हमले हैं, चाहे जुबानी हमला हो या फिर फेसबुक के। अरे वाईफाई कर लेना। तो देखते हैं, फिलहाल आपको बता दें कि अभी भोजन का प्रबंध किया गया है कार्यक्रम से पहले। तो अभी वित्त मंत्री भोजन कर रहे हैं और तमाम वरिष्ठ इस बीच मौजूद हैं। दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मामला बेहद गंभीर है। जिस तरीके से एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे थे मंत्री जी और रास्ते में इस तरीके से बीच सड़क में एक स्थानीय शख्स ने मारपीट और हाथापाई शुरू कर दी, अभद्र गाली गलौच शुरू कर दिया। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहना रहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए भरत मंदिर, भाई साहब आप भी ले लें। भरत मंदिर इंटर कॉलेज के कार्यक्रम से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल उसके आसपास जाम था और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह नेगी, आप जानते हैं सब, चूँकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है, लेकिन लोग उसे ब्लैकमेलर कहते हैं।
जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है लगातार पुलिस में भी उसको पकड़ा गया है, अनेकों बार लोगों के द्वारा उसको पीटा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में। और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया क्योंकि मेरा शीशा खुला हुआ था, गर्मी है तो मैं एसी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बारिश भी है। उसके बाद जो अब गाली लगातार देता रहा तो मेरे सुरक्षा कर्मी को लगा ये क्या हुआ अचानक। उसने समझाया तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था, और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए ये फटा हुआ मेरी जेब, इसमें सारा सामान गायब हो गया, पैसा सामान जो भी इसमें चीज़ थी सब उसने छीनी है या गायब की है या गिरा है, मैं ये इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन ये देखिए आपके सामने ये अभी ये फटा हुआ है देखिए। और उसके बाद मेरे सुरक्षा कर्मी ने जब उसको समझाने का प्रयास किया, कहाँ गौरव ये इसकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया, ये वर्दी फाड़ी गई, मतलब खुलेआम गुंडागर्दी। और उसके साथ जो दूसरा जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो भी बदतमीजी पे आया और मैं बैठा रहा, उसके बाद वो पत्थर लेने भागा सड़क के किनारे। उसके बाद जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उसको मेरी सुरक्षा के लिए इन्होंने बचाव किया। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज तो सीधा सीधा आक्रमण हुआ है, एक गुंडागर्दी हुई है, और ये भी मेरे ही क्षेत्र में, क्योंकि इसके बारे में मैं जानता हूँ। जितने भी कोई काम होते हैं उसमें वो सबसे पहले वो सोशल मीडिया में, क्योंकि कुछ लोगों का एक धंधा बन गया है वो एक काम करना, फिर उसमें ब्लैकमेलिंग करना, ये लगातार इसकी शिकायतें तो मेरे पे आती। मैंने कभी कुछ नहीं कहा और मैं तो इसे बहुत अच्छा कार्यकर्ता के रूप में समझता रहा कि भाई चलिए अच्छा अपना अच्छा काम करता है। मुझे याद है एक बार सड़क के बारे में इसने कहा था, मैं 5 मिनट के अंदर उस सड़क पे पहुंचा था जहाँ पे इसने शिकायत की थी। और लेकिन इसका एक मुझे लगता है धंधा बन चुका है। फिर मुझे घर पे जाके अपने कपड़े बदलने पड़े और मैं अब आपके सामने। तो आपने सुना वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने खुद कहा कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, स्थिति को साफ किया। एक बार फिर से बसंत का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता बसंत जुड़े हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। क्या अपडेट है बसंत? देखिए बिल्कुल उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री जी भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से जो घटना हुई है वो बड़ी निंदनीय घटना है। जिस तरह से यहाँ पर एक उत्तराखंड के वित्त मंत्री के ऊपर हमला होता है, हाथापाई होती है, तो एक बड़े निंदनीय और ये बड़ा तूल पकड़ सकता है मामला। हमारे साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी मौजूद है, क्योंकि इनके साथ जो घटना हुई है इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सर क्या हुआ आपके साथ? देखिए वितरण का उस कार्यक्रम के बाद मैं जहाँ खड़ा हूँ उस कार्यक्रम में मुझे आना था। रास्ते में क्योंकि बारिश भी हो रही है, कुछ हमारे यहाँ सड़कें भी बन रही है, उसको लेकर कुछ जाम की स्थिति थी। जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो जाम में मैं थोड़ा फंसा और जहाँ पे मेरी गाड़ी रुकती है वहीं पे एक मोटरसाइकिल खड़ी पे दो व्यक्ति जो बसंत, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो एक बार मंत्री जी से हमारी भी बात करा दीजिएगा। कोई इस पे आपत्ति नहीं, लेकिन उसके बाद यकाएक उन्होंने गाली देनी शुरू की, तमीजी करनी शुरू की, और उसको पता नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उसको हुआ क्या। एकदम वो मेरी गाड़ी चूंकि शीशा खुला था, एकदम उसने मेरे पे आक्रमण किया, मेरा कुर्ता फाड़ दिया, ऊपर की जेब में बसंत इनसे सवाल पूछिएगा कि आखिर ये जो शख्स है जिसकी पहचान सुरेंद्र नेगी के रूप में बताई जा रही है, क्या कोई आपसी ऐसी कोई बात रही है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से इसने नाराजगी इस तरीके से दिखाई? एक सिस्टम पे आक्रमण और सरेआम ये सब उसकी गुंडागर्दी, क्योंकि मैं जानता हूँ वो सुरेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति है, शिवाजी नगर ऋषिकेश में रहता है। पहले भी अनेकों बार लोगों के द्वारा उसको उसके झगड़े सामने आते रहे, अनेकों बार पुलिस ने भी डिटेन किया गया, क्योंकि उसकी एक आदत सी है। मुझे लगता है इस प्रकार का कृत्य उसने किया है, मुझे लगता है कि वो क्षम्य नहीं। देखिए जिस तरह से आपके पास जाम को लेकर के हमला हो जाता है, तो क्या आप मानते हैं कि ये पुरानी जो रंजिश इस तरह की चली आ रही है, आपके ऊपर पहले भी इस तरह के हमले करते हैं, चाहे जुबानी हमला हो या फेसबुक के माध्यम से हमला हो? और आपने बताया कि सुरेंद्र सिंह नेगी उसका नाम है, वो किस तरह का व्यक्ति है और क्या व्यक्ति है, इसकी जानकारी आपके पास होगी? अगर है तो बताइए, क्योंकि जिस तरह से उसने मुझे और भी फोन पे बताइए। मेरा ये अनुरोध ये है कि मैं उसे जानता हूँ, मेरे क्षेत्र में सोशल वर्कर अपने आप को कहता है। पिछले दिनों ने एक सड़क के विषय में भी उसने विषय रखा था और 10 मिनट के अंदर मैं उसके साथ सड़क को देखने पहुंचा। वो अपने आप को सोशल वर्कर जरूर कहता है, लेकिन मुझे जो जानकारी है वो ब्लैकमेलर टाइप का है। क्या पूछिए, क्या इसे आपसी रंजिश का मामला माना जाए?
तो आप उसका जो इतिहास है तो समझ गए होंगे ना। आपसे रंजिश है क्या? मेरा कोई रंजिश नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उसके साथ में दिन पहले ही सड़क को निरीक्षण करने के लिए, मेरी रंजिश क्या उसका? ना मेरा उससे कभी कोई विवाद हुआ, ना मेरे से कोई बात हुई, ना कभी मेरा कोई झगड़ा हुआ। लेकिन वो तो इस प्रकार से था जैसे वो पहले से बैठा हो कि मैं निकलूंगा इधर से, जैसे होगा तो कुछ ना कुछ इसने करना है, या पहले से भरा हुआ होगा वो था। क्या इसके पीछे कोई और वजह? देखिए बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्री जी साफ करके चले गए हैं कि पुरानी रंजिश कोई नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री के साथ साथ वो क्षेत्रीय विधायक भी हैं और अपने विधायक होने का जो कर्तव्य है वो लगातार निभाते रहते हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि एक बार सड़क का ऐसा मामला था जो उन्होंने शिकायत की और तत्काल वित्त मंत्री ने वहां पहुंचकर उसका निदान किया। तो पुरानी रंजिश वित्त मंत्री नहीं बता रहे हैं, लेकिन इस तरह का जो हमला होता है एक साजिश तौर पर हुआ है, क्योंकि उनको कहना है कि घात लगाकर पहले से ही बैठे थे वो कि वित्त मंत्री जी यहां से निकलेंगे तो हम इस तरह का कृत्य करेंगे। यानी कि अगर बात करें हम तो ये पूरी घटना जो हुई है, ये पूरी घटना यहाँ पर वित्त मंत्री जी के साथ हाथापाई को लेकर के हुई है और यहाँ पर जो सुरेंद्र सिंह नेगी का नाम आ रहा है उसके खिलाफ मुकदमा कराने जा रहे हैं वित्त मंत्री, और मुकदमा होने के बाद एफआईआर दर्ज कराएंगे और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई जो होगी वो वित्त मंत्री कोतवाली यानी पुलिस के ऊपर कार्रवाई के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल, देखा जाए तो स्थिति फिलहाल साफ होती नजर आ रही है बसंत, लेकिन सवाल फिर भी खड़े होते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। वित्त मंत्री जो अभी मौजूदा वक्त में क्षेत्रीय विधायक भी हैं और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि कोई आपसी रंजिश नहीं है हमारी, बस एक बार हम सड़क का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे, तब इस तरीके की शिकायत की थी सड़क बनाने को लेकर, क्योंकि ये शिवानगर का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है सुरेंद्र नेगी और इसका सोशल वर्कर कहा जाता है, लेकिन ये सोशल वर्कर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इसने वित्त मंत्री पर हमला किया, हाथापाई की, तो इससे कई अहम सवाल खड़े होते हैं। आज उत्तराखंड के ऋषिकेश से एक बहुत ही शर्मनाक और विभत्स वीडियो सामने आया है, बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की हनक, सनक, अहंकार और गुंडागर्दी साफ देखी जा सकती है। दरअसल ऋषिकेश के अंदर देहरादून की तरह भारी वर्षा की वजह से भारी जाम लगा हुआ है। ऐसे में किसी युवक की गाड़ी वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की गाड़ी से टकरा गई और वित्त मंत्री ने अपना आपा खो दिया। आव देखा न ताव, युवक के थप्पड़ी थप्पड़ जड़ दिए और साथ में सहयोग उनका इस मार कुटाई में किया उनके गनर ने। बहुत ही शर्मनाक वीडियो है कि एक मामूली सी घटना पर किस तरह से वित्त मंत्री बौखला गए। ये जो जाम की स्थिति है ये आम जनता को रोजाना झेलनी पड़ती है जनाब, आप तो एक ही दिन में आजिज आ गए। चलिए, बैठे बिठाए एक मुद्दा और मिल गया है विपक्ष को। जिस तरीके से गरिमा दासोनी ने अपना बयान दिया और कहा कि ये जाम की स्थिति हर रोज रहती है और एक दिन मंत्री जी को गुजरना क्या पड़ गया कि उन्हें अपना आपा खो दिया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।